पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज बहाली की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी दी। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर रवां हफ्ते मुंतकिल हो जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक IMF ने कर्ज की मियाद जून 2023 तक बढ़ा दी है। IMF ने कर्ज की मिकदार में $500 मिलियन का इजाफा कर दिया। कर्ज का हजम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 6.5 अरब डॉलर हो गया। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसान कम करना होंगे। पाकिस्तान में टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। पाकिस्तान में बेरोजगारी 6% तक रहने का इम्कान। IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने तौसीई फंड सहूलत की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, लिखा कि हमें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की 7वीं और 8वीं किस्त मिल रही है। मुश्किल फैसले लेने और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली को मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला है। प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अल्लाह करे IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो, आइंदा पाकिस्तान को इसकी जरूरत ना पड़े। एक बार फिर IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और टीम को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, PTI की मज़मून कोशिशों के बावजूद प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से कॉल्स 5 अरब रुपए से जायद रकम इकट्ठी कर ली गई। इमरान खान कहते हैं कि सैलाब से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिहा है। टेलीथॉन से मिलने वाली रकम पूरे मुल्क में खर्च की जाएगी। मुस्तकबिल में तबाही से बचने के लिए डैम्स बनाना पड़ेंगे। हुकूमत अकेले इन हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। हम वफाक और सिंध हुकूमत से भी राब्ता करेंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक और सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। सारी कौम ने मिलकर लड़ना है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की भी टेलीथॉन में शिरकत। बोले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहुत खुशकिस्मत हैं। इमरान खान को ऐन मौके पर अल्लाह की तरफ से मदद आती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए NDMA को 5 अरब, सिंध को 15, बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए ग्रांट देने का ऐलान। जहाँ बहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। इजलास में आर्मी चीफ, नेवल चीफ, वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और दीगर वुज़रा इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन NDMA की सैलाब से मुताल्लिक़ आदादो शुमार पर ब्रीफिंग। IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दी है। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगी। मुल्क की सियासत में एक बार फिर ऑडियो लीक का शोर। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की IMF डील पर KP और पंजाब के वज़राए खजाना को हिदायत देते मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी से कहा कि आपने IMF के साथ 750 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी नहीं करनी। कहना है कि सैलाब से बेड़ा गर्क हो गया, कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। यह हमें अंदर कर रहे हैं, दहशत गर्दी के इल्जामात लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन पर दबाव बढ़े। शौकत तरीन के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना को भी मशवरे। बोले कि खत में सबसे बड़ा और पहला पॉइंट होगा कि जो सैलाब आया है उसने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैंने लगारी को भी कह दिया है। तैमूर झगड़ा बोले, वैसे ये एक ब्लैकमेलिंग का हरबा है। पैसे तो किसी ने वैसे नहीं छोड़ने। मैं तो पैसे नहीं छोड़ने वाला। नहीं पता लगारी ने छोड़ने हैं या नहीं। पुराना
काम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कट पेस्ट वाला तो करते ही रहते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं कट पेस्ट करके, ऑडियो भी बना लेते हैं, ये पहली दफा नहीं किया, वो करते रहते हैं। शौकत तरीन ये कह रहा है कि भाई लोगों देखो, तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है। इसको ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। उस खत में, तैमूर झगड़ा के खत में मुतरजा क्या बात? अगर शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से बात की है तो कौन सी गलत बात? असद उमर का कहना है आज हर एक का फोन टैप हो रहा है, ऐसी ऑडियो कोई पहली दफा सामने नहीं आई, कट पेस्ट करना इनका काम है, मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं। शौकत तरीन ने पंजाब और KP के वजीर खजाना से कहा कि वफाक को कहो कि हमारे पास सैलाब आ गया। तैमूर तरीन झगड़ा बोले हमारी वफादारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, मैंने खत इस तरीके से लिखा कि सूबे का मफाद वाज़े हो, कहीं नहीं लिखा कि IMF डील से पीछे हटे। तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। ये इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इक़्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, इक़्तिदार की हवस में मुल्क को तबाह न किया जाए। IMF फंड महंगाई से निजात के लिए है। इमरान खान ने सब्सिडी देकर मुल्क को मुश्किल में डालने की कोशिश की। फोन टैप करना रिवाज बन गया है, मिफ्ता इस्माइल बताएं कैसे फोन टैप किए गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का सवाल, बोले हमारे आला तरीन ओहदेदारान के फोन टैप हो रहे हैं। शौकत तरीन की ऑडियो टेप टुकड़े जोड़कर बनाई गई। मिफ्ता इस्माइल पर अपोजिशन से ज्यादा नून लीग तनकीद कर रही है। वफाकी हुकूमत को सूबों के खदशात को देखना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PTI रहनुमाओं की ऑडियो लीक को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कौमी मफाद को सबोताज करने के लिए PTI किसी भी हद तक गिर सकती है। ऑडियो का मकसद हुकूमत को नाकाम करना है। उम्मीद है कि IMF का प्रोग्राम मुतासिर नहीं होगा। वफाकी वजीर और PP रहनुमा शहरी रहमान बोली की ऑडियो सुनकर सख्ते में चली गई। सैलाब की तबाहकारियों के दौरान ये लोग मुल्की मफादात से खेल रहे हैं। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी वेले सिंध में तबाही मचाने लगे। लाड़काना, मोहिंजोदड़ो, दादू, मीहड़, बदीन और सांगड़ में 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन का सब कुछ पानी बहा कर ले गया। कंबर शहदाद कोट, दादू, खैरपुर और कंटकोट डूब गए। सहवन में कश्ती उलटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। पिंगवानी में लोग रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर, मुतासरीन कौमी शाहराहों पर रहने पर मजबूर। ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ वबाई अमराज फूटने का खदशा। किसानों का कहना है कि 13 दिन बाद भी कोई खैमा मिला ना खाने पीने की अशिया। हुकूमत राशन फराहम करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और फैसल सब्ज़वाली का मुतासरा इलाकों का दौरा। सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सैलाब से मुतासरा अफराद में तल्ख कलामी। वज़ीर आला की मौजूदगी में रुकन कौमी असम्बली सिकंदर रापूती की सहाफ़ी को धमकियाँ। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से 6 बच्चे जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 248 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 110 अफराद जख्मी हुए। सूबे में 27,000 से जायद मकानात को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा। 710 किलोमीटर शाहराहें शदीद मुतासिर हुई। नसीराबाद में दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रैला मंजोशोरी में दाखिल। 350 से जायद देहात डूब गए। सोबतपुर में सैलाबी पानी जिला हेडक्वार्टर में दाखिल। शहर और देहात मलियामेट। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। लसबेला के सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। औथल और कनराज में डायरिया और मलेरिया के मर्ज रिपोर्ट। लाखड़ा और कनराज का ज़मीनी राब्ता ताहाल बहाल न हो सका। हर तरफ तबाही के मनाजिर, लोग मुश्किलात से दो चार।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाब के बाइस रास्ते, फसलें, मकानात समेत सब कुछ मलियामेट। सवात, चारसद्दा और नौशहरा शदीद सैलाब की जद में। चारसद्दा में दरिया किनारे वाक़ आबादियाँ डूब गईं। 1,80,000 से ज्यादा अफराद बेघर। सैलाबी पानी के बायस नौशहरा की मार्केटें और रिहायशी इलाके बुरी तरह मुतासर अफराद बेयार मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। आफत ज़दा टांग का 90% हिस्सा तबाह हो गया। PTI में खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के 4 अजला के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। कोहिस्तान और टांग के लिए 3-3 करोड़ रुपए जारी। नौशहरा और चित्राल को 2-2 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा और चारसद्दा का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा लिया। लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने और रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरे मुल्क में आफत आई है, ये सियासत का मौका नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता, चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहते हैं पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। इमरान खान हमारे कौमी इक़्तिसादी मफादात को सबूताश करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क और हमारे अवाम के साथ गद्दारी है। मुझे तवक्को नहीं थी कि ये शख्स इतना नीचे गिर जाएगा। उधर बरतानवी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो बोले, सैलाब की वजह से हमारी ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, जिसकी बहाली के लिए हमें इमदाद की ज़रूरत है। पंजाब में सैलाब से कई इलाके ज़ेर आब। राजनपुर और मलहका इलाकों का 10 रोज से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंडस हाईवे कोटला एसन पर बनाया गया स्टील का पुल ज्यादा बोझ के बाइस गिर गया। लोगों को इमदादी सामान पहुंचाना नामुमकिन बन गया। मियांवाली में चश्मा और जिना बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चश्मा बैराज में ऊंची और जिना बैराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में सुपर फ्लड का अलर्ट जारी। कच्चे के लोग नकल मकानी कर गए। लैया में सैलाबी रैले से कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। पंजाब काबीना का बड़ा इक़दाम। सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब से मुतासरा दीगर सूबों की ज़रूरियात पूरी करने का फैसला। बोले घरों, फसलों और लाइफ स्टॉक को पहुंचने वाले नुकसानात का भी अजाला करेंगे। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद की अदालत में फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के दलाइल मुकम्मल। शहबाज गिल माफी मांगने के लिए तैयार हैं। PTI रहनुमा के वकील का अदालत में बयान। इलेक्शन कमीशन तौहीन आमेज रिमार्क्स का केस। सिंध हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर समाप्त। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज बयान दिया और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आईनी है। इसी सेक्शन के तहत अरकान को तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अदालत का ट्रिब्यूनल नहीं, तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप मुतालिका अदालती फैसलों का जायजा ले लें, हम तफसील से केस सुन लेंगे। अदालती फैसलों की रोशनी में दलाइल तलब। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी। ओगरा में भी नई कीमतों के हवाले से समरी की तैयारी। ओगरा आज वफाकी हुकूमत को समरी भिजवाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए कम करने की तजवीज़। टैक्सेस बढ़ाने की सूरत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का मशवरा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से 31 अगस्त को कीमतों का फैसला करेगी। नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा। पाकिस्तान हॉकी का बड़ा सितारा अब हम में नहीं रहा। लेजेंड हॉकी प्लेयर मंजूर हुसैन जूनियर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा बागबानपुरा में अदा की गई। अहले इलाका, दोस्तों, रिश्तेदारों की शिरकत।
मंजूर जूनियर 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मंजूर जूनियर की वफात पर इजहार ताज़ियत। भारत में हुजूम के हाथों तशद्दुद के वाक़यात मामूल। सीतापुर में मुश्तइल हुजूम ने जहनी माजूर शख्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। जहनी माजूर को चोर होने के शुबे में बिजली के खंभे के साथ बांध कर घंटों मारते रहे। सब देखते रहे, किसी ने ना रोका। तकनीकी मसाइल आड़े आ गए। नासा ने इंसान को चांद पर भेजने का मिशन आर्टेमिस मुअत्तल कर दिया। अमरीकी खलाई तहकीकाती एजेंसी ने पहले कामयाब मिशन के 50 साल बाद इंसान को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी की थी। अमरीका के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:33 पर इंसान बरदार रॉकेट ने कैनेडी एयर स्पेस सेंटर से खला के लिए रवाना होना था।